पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा शत शत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा शत शत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। दवा रहित, रोग रहित और दुख दर्द रहित की का जो ये जूम प्लेटफॉर्म है, वो इस पे आप सभी आए हैं और हमें आप सबकी सेवा करने के लिए आप मौका दे रहे हैं। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगर आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ इस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को जन जन तक पहुंचाने में अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप भी इस निशुल्क जूम मीटिंग का लिंक सभी को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस निशुल्क एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जूम प्लेटफॉर्म से अपनी स्वस्थता पा सकें और अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकें। मेरी आप सभी से एक विनती और है। प्लीज़, अगर हो सके तो आप सभी कैमरा ऑन करके बैठिए, क्योंकि ये जूम मीटिंग इसीलिए होती है कि हम एक दूसरे से रूबरू हो सके। और आप सभी लोग कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हैं, तो प्लीज़ आप सभी कैमरा ऑन कर दीजिए। अब मैं पूजनीय आनंदी माँ से निवेदन करता हूँ कि साधकों को एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, इसके बारे में थोड़ा साधकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम सब कोई यहाँ जो भी ये प्लेटफॉर्म में है, सभी को इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और पहले मैं यूनिवर्स को थैंक यू करूंगी, जो एक अदृश्य शक्ति हम सभी में काम कर रहे हैं, हमको चला रहा है, खिला रहा है, सुला रहा है, उठा रहा है। और वो शक्ति की बल से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो मोबाइल है और ये जो जूम मीटिंग का सेशन है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, वाईफाई है, इन सभी के साथ हम कनेक्ट हो पा रहे। इस सभी का सहयोग से हम अपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इन सभी को हम थैंकफुलनेस में भरेंगे कि जिससे हमको कुछ भी मिल रहा है, अगर उसको हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, जो हम करेंगे, देंगे, वही हमारे पास वापस आएगी। तो इन सभी को कृतज्ञता, आभार प्रकट करें सब कोई। और अंकित बेटा को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, वो होस्ट करता है। और हम परम पूज्य बीबी चौहान गुरुजी को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने ये रास्ता दिखाए हैं। और मैं पूरी पूरी कायनात को थैंक यू कर रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप सभी को भी थैंक यू है कि आप लोग आए हैं, तो हम कर पा रहे हैं, ये सेवा का हमको मौका दिए। तो शुरू करने से पहले अभी थोड़ा थोड़ा लोग जुड़ रहे हैं, अभी कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे पहले थोड़ा हम ये जो सोर्स है हमारा, ये नेचर की सोर्स, जो हवा, जो जल, सूरज भगवान, धरती माता, पृथ्वी माँ, मिट्टी, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये सब जरूरी है। बाकी सब चीज छोड़ के तो हम रह जाएंगे जीवित, लेकिन जिसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ये जो ये चार चीज को हम थोड़ा थैंकफुलनेस में भरेंगे। गहरी सांस लेंगे, पहला पहला 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ये हवा के लिए थैंकफुलनेस में भरिए, मन ही मन बोले धन्यवाद 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 हवा। ये अम्लजान हमको मुफ्त मिल रही है, फ्री मिल रहा है।
जितना दिन भर में ये फ्री चीज जो मिल रही है हमको यूनिवर्स से, जितने बार याद आ रही है उतने बार थैंकफुलनेस में भरिए। अब हम ये सूरज भगवान के लिए करेंगे, जिन्होंने हमारे लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, सभी प्राणी के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, जल चक्र चला रहे हैं, उन्हीं की वजह से बारिश हो रही है, जल मिल रहा है, विटामिन डी जो बोलते हैं वो भी उसी की, उन्हीं की प्रकाश से, वहां से वो एनर्जी से हम स्किन के माध्यम से सूरज की किरणें जो है, एनर्जी ऊर्जा हमारा भोजन है, ये भी एक आहार है। तो इस आहार, सूक्ष्म आहार को हम ले पा रहे हैं स्किन के माध्यम से, जो 34 लाख हमारा रोमकूप है। तो इतने सारे चीज हमको सूरज भगवान से मिल रहा है। तो इसके लिए सब कोई एक बार फिर से गहरी सांस भरे, छोड़े, बोले धन्यवाद सूरज भगवान, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जल, जल ही जीवन है, सब कुछ, जल के बिना कुछ भी काम नहीं हो पाता है। आप प्यास लगने से पानी पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कपड़े साफ कर रहे हैं, घर का झाड़ू पोछा पोछा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं। तो जल हर जगह में जरूरत पड़ रही है। शिव भगवान जी को जल का आप लोगों ने अभिषेक कर रहे हैं। तो ये जल प्रभु दिए हैं मुक्त। तो इसके लिए भी एक ग्रैटिट्यूड करेंगे, सांस भरें, छोड़े, धन्यवाद जल, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माता, पहले पैर जब उठते ही हम धरती माँ के ऊपर रखते हैं, कनेक्ट होते हैं। मिट्टी, और मिट्टी से हमको मिनरल्स मिल रही है, पेड़ पौधे को पकड़ के रखा है मिट्टी, माँ है, उसके ऊपर सब कुछ हम कर रहे हैं। वो माँ सब कुछ दे रही है हमको। तो सब कोई फिर से सांस गहरी भरे, छोड़े, माँ, धरती माँ, तेरे को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को कैसे लाइफस्टाइल बनाएंगे, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले एक सूचना है, हमारा शिविर है जून 2025 से 11 जून 2025, 10 दिन के लिए। देखिए 10 दिन का शिविर कहीं नहीं होता, सिर्फ हिमाचल प्रदेश को छोड़ के सब जगह में 5-5 दिन का होती है। और जो जो लोगों ने यहाँ नाम लिखाए हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं कि 10 दिन का उनको मौका मिलेगा। और एक ऐसे ऊर्जावान स्थान पे जहाँ संतों ने आके यहाँ साधना करे हैं, संतों ने आए हैं, अपनी सत्संग प्रवचन सुनाए हैं, और ऐसे वाइब्रेशन वाली स्थान पे आएंगे। और माँ पार्वती जी का मायके है, शिव भगवान जी की ससुराल है, ये बोला जाता है। तो ये तीर्थ स्थान है हिमाचल प्रदेश, देवभूमि, तपोभूमि। तो यहाँ पे आएंगे, वो भी 10 डेज के लिए, 10 दिन के लिए। 10 दिन में बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आ जाती है। तो ये मौका, ये चीज सिर्फ दिव्याशीष परम सुख आश्रम, सुंदरनगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में मौका मिलती है। और कितने लोगों को बोल रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, कितने लोग नाम लिखाए कैंसिल कर दिए, कितने लोग नाम और लिखाए। तो जिनकी किस्मत में होगा, जिनको नियति ने चुना होगा, यहाँ पहुंचाने के लिए यूनिवर्स ने चुना होगा, वो यहाँ पहुंचेंगे।
तो सीट तो फुल है, लेकिन फिर भी सुरेश बेटा 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के। तो उनका एक प्रण है कि कैंसर वालों को वो कभी भी मना नहीं करते, सीट जरूर रखते हैं। तो अगर कोई कर रहे हैं, उन्होंने अभ्यास हो गई है 10-15 दिन का, प्राकृतिक आहार पे है, तो वो नाम लिखा सकते हैं, फोन करके बात करके सुरेश जी से, और नाम लिखा सकते हैं। तो एक शर्त याद होगी आप सबको, जिन्होंने जून शिविर में नाम लिखाए हैं। शिविर तो निशुल्क है, लेकिन आपको इससे पहले अभी भी टाइम है, आज हो गई 24 तारीख, इससे पहले से भी शुरू किए होंगे आप लोगों ने। प्राकृतिक आहार पे रहने को बोला गया है, गॉड मेड फूड। गॉड मेड फूड मतलब ऐसे सुंदर सुंदर फल, प्राकृतिक आहार इसको बोला जाता है। जो माँ प्रकृति ने जैसा दिया है उसी को उसी स्वरूप में ग्रहण करना। आग में पका के उसका सत्व तत्व नष्ट करके मृत भोजन नहीं लेना है, अपनी पेट को कब्रिस्तान नहीं बनाना है, डस्टबिन नहीं बनाना है, क्योंकि इसके अंदर ही परमात्मा बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। उनको उन्हीं का आहार समर्पण करना है। तो इसके लिए घर से अभ्यास करके थोड़ा आए, ताकि यहाँ आपको बहुत बढ़िया आसानी से आप ये कर पाएंगे। और यहाँ नमक भी नहीं मिलेगी, मसाला भी नहीं मिलेगी, कोई प्रोसेस फूड नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट फूड का भी प्रोसेस फूड नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, इसका जहां भी शिविर होगा, उनको आपको जैसे रिजल्ट मिलेगा, जो आपकी आहार है, आपको आपके आहार पहचान करवाना है। आप लोग हमने अपनी आहार को भूल गए हैं, एक्चुअली हमारा आहार क्या है वो भूल गए हैं। हम नमक मसाले के सहारे जो हमारा आहार नहीं है उसको खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, उसका रूप नहीं परिवर्तन करना है, उसका रंग नहीं परिवर्तन करना है, उसका स्वाद परिवर्तन नहीं करना है नमक मसाला डाल के। तो यहाँ यही दिया जाएगा, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं दिया जाएगा, ड्राई फ्रूट्स भी हमारा भोजन नहीं है। तो जो आपका भोजन है वो ही दिया जाएगा। इसके लिए घर से अभ्यास करके आए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप माइंड प्रिपेयर करके लाएं, माइंड को सेटिंग करके लाएं, ताकि आप कंप्लेनिंग मोड पे नहीं रहेंगे, शिकायत मोड पे नहीं रहेंगे। अगर आप शिकायत मोड पे रहेंगे, कंप्लेनिंग मोड पे रहेंगे, यहाँ तो ये दिया जा रहा है, यहाँ तो वो नहीं मिला, तो आपको लाभ नहीं होगा। आपको शुक्राना भाव में रहना है, कि माइंड को कमांड दे के माइंड को सेटिंग करके आना है, कि मुझे प्राकृतिक आहार पे रहना है, मुझे मेरी आहार पे रहना है, मेरे शरीर का लिए जो डिजाइन फूड है वही आहार मुझे भगवान को देना है। तो आपको आप ग्रैटिट्यूड भाव में रह पाएंगे, नहीं तो शिकायत भाव में रहेंगे। तो यही बोलना था। अब मैं 10 मिनट बोलूंगी, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को हम कैसे लाइफस्टाइल बनाएंगे। ये तो थोड़ा सा उसी में टच भी हो गई, थोड़ा बता भी रखी हूँ, 4-5 क्लासेस इसी पे हो चुकी है। जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में पहले भी बताया गया है, इसमें आपको पहले एनिमा करना है नेचुरल कल आने के बाद। उसके बाद आपको 8 घंटा लंघन करना है। लंघन का मतलब खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, हवा पे रहना है, हवा खाना है, हवा पीना है। उसको घंटा को धीरे धीरे बढ़ाइए, नया साधन, क्योंकि कितने नया आज उड़ते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, हम बोलते हैं जूम मीटिंग है, जूम में जुड़िए, जूम में आइए।
कुछ आए होंगे शायद, तभी मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 4 घंटा करिए, फिर दूसरे बार फिर आधा घंटा बढ़ाइए, दूसरे दिन फिर आधा घंटा बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप 8 घंटा तक पहुंच जाएंगे। फिर ये लंघन जो उपवास करे आपने, उसको खोलेंगे डिटॉक्स जूस में। डिटॉक्स जूस हरी पत्ती, पालक, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, बेल पत्ता, तुलसी पत्ता, जो भी, आम की पत्ता, अमरूद की पत्ते, सहजन की पत्ता, जो पत्ता में से दूध नहीं निकलती है, पशु खाते हैं, कड़वा नहीं होता, वो पत्ते आप डालिए। उसमें लौकी थोड़ी मात्रा में, नहीं तो खीरा डालिए, आंवला एक जन को 4 डलेगी, नींबू, ये सब चीजें, अदरक थोड़ा, ये डाल के पीस के निचोड़ के लेना है। लेकिन अभी तो आंवला का सीजन नहीं है, सब बोलते आंवला का पाउडर डाल ले। पाउडर का यूज नहीं करना है, क्योंकि पाउडर हमको सूखी चीज है, वो हमको नहीं डालना है। हमको रीजनल सीजनल ओरिजिनल डालना है। तो आप इसके लिए खीरा, करेला, टमाटर, अगर आंवला नहीं मिल रहा है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस लीजिए। अभी करेला मिल रहा है, 1 खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर, अदरक और नींबू डाल के पीस के निचोड़ के ले सकते हैं। करेला छोटा साइज का 2, बड़ा साइज का 1। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, सफेद पेठा आसगढ़ बोलते हैं, वो प्लेन, उसका जूस लीजिए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो सहजन की पत्ती, मोरंगा बोलते हैं, ड्रमस्टिक की पत्ती, वो ज्यादा मात्रा में डालिए, थोड़ा इतनी, और बाकी सब पत्ता थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालिए। और उसमें लौकी या खीरा जो भी थोड़ा मात्रा में डाल के, अदरक नींबू डाल के पीस के निचोड़ के, वो जूस, जो सहजन की पत्ती है वो डिटॉक्स करेगी, सफाई करेगी। तो आंवला अगर नहीं मिल रहा है, वो पत्ता ज्यादा डाल सकते हैं और उससे सफाई हो जाती है। अगर वो भी नहीं मिला तो सिंपल टमाटर का जूस लीजिए। और छिलके समेत अनार, वो कभी कभी ले सकते हैं, 3-4 बार दिन में, 3 दिन ये ले सकते हैं। छिलका का अनार को पीस के छिलके समेत निचोड़ के लेना। बाकी उसके बाद इन सभी से एक एक को लेना, रीजनल सीजनल ओरिजिनल एक। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब फल लीजिए, जूस लीजिए, जो भी आपकी पसंद की चीज, प्राकृतिक आहार लीजिए। सवेरे, दोपहर, शाम संजीवनी क्रिया एनिमा करना है। सवेरे 3 बार, दोपहर 3 बार, शाम 3 बार। यही है एक्चुअली एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। इनमें आग में पका वाला भोजन नहीं है, नमक नहीं है, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है, प्लेन सिंपल जैसे प्रभु दिए हैं उसको उसी स्वरूप में ग्रहण करना है। लेकिन इसको लाइफस्टाइल नहीं बना पाते हैं लोग। मैं पहले भी बताई थी, आपको संकल्प करना पड़ेगा, छोटा छोटा संकल्प, 3-3 दिन का, 4-4 दिन का, या 1 हफ्ते, फिर 1 हफ्ते, फिर 1 हफ्ते। जूम का सेशन जुड़ना है, जूम में जुड़े रहना है, आते रहना है, कनेक्ट रहना है। तीसरा ये बताए थे कि एनिमल प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेना है, इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करी थी। मांसाहार, दूध से बनी चीजें, शहद, ये हमारे लिए नहीं बनी है। शहद भी मधुमक्खी अपनी बच्चों के लिए करता है संग्रह। आप इसका घर उजाड़ते हैं, कितनी जीव हत्या होती है, उसको धुआं करते हैं, ये है हिंसा में जाती है। तो शहद भी नहीं लेना है। चमड़े की चीजें बता दिए थे, जूते, चप्पल, पर्स, बैग, और आपका रेशम की कीड़ा से जो कपड़े बनती है, सिल्क के कपड़े, बनारसी साड़ी, वो भी नहीं पहने। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि कैसे हम जल्दी ठीक हो जाए।
कितने महीने में ठीक होंगे? 3 महीने, 4 महीने, खाली निरोगी काया काया तक सीमित रह जाते हैं, शरीर तक। आपका गोल, एम, पहले मैं निर्धारित करने के लिए बोली थी, हर समय बोलती भी हूं कि अपने गोल को सामने रखिए। खाली रोग ठीक होने तक आप इसका ध्यान ना रखें, ये बाई प्रोडक्ट है। रोग अपने आप ठीक हो जाएगी, ये निरोगी होने की रास्ता नहीं है। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये अपनी स्वयं में स्थिति होने का रास्ता है। तो इसके लिए आपको आपका लक्ष्य निर्धारित कराना है, आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। तो अपने पे सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ क्या है? हर समय खुश, आनंद, अखंड आनंद, हर समय एक जयफुलनेस में रहना, प्लेजर। तो आपको ये चीज आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ये है, ये जो निरोगी होना, ये बाई प्रोडक्ट, अपने आप हो जाएंगे निरोगी। और आपको ये एनिमल प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, बेजुबान का आवाज बनाना पड़ेगा। आप लोग बोलते हैं हम निरोगी होने के बाद, जब हम ठीक हो जाएंगे तब बताएंगे। इसका इंतजार मत करिए। आपको अगर इसको लाइफस्टाइल बनाना है तो आप सेवा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तप सेवा सिमिरन है। जब तक आप कुछ देना नहीं सीखेंगे, देना मतलब देना है, कुछ देना है, देना है, देना है, देना है, ये माइंड में फिट रखिए। लेकिन आपको देने की भाव आ नहीं रही है। आप सोचते हैं मैं कैसे ठीक हो जाऊं, मैं कैसे ठीक हो जाऊं, मैं कैसे ठीक हो जाऊं, मैं, मतलब हम बकरी की तरह मैं करके रह गए। लेकिन आप ये नहीं देखे कि कैसे कुछ दूं, कैसे मैं दूसरे के लिए जीऊं, कैसे मेरा जीवन दूसरे का काम आ जाए। ये मन में आपकी संकल्प नहीं उठी, तो आपको इसके लिए ये ध्यान रखना है, तप के साथ सेवा। सेवा ये है कि आपको लोगों को जागरूक कराना पड़ेगा। बिना दवाई से लोग ठीक हो सकते हैं और ये प्रभु प्राप्ति के रास्ते पे जा सकते हैं, अपनी भोजन परिवर्तन करके। तो कम से कम एनिमल प्रोडक्ट तो सभी को ही छोड़ पाएंगे। आग में पका वाला भोजन छोड़ना कठिन हो जा रहा है। लेकिन पहला स्टेप जो है एनिमल प्रोडक्ट छोड़ना और संजीवनी क्रिया एनिमा, ये दो के बाद बात तो आप बता सकते हैं किसी को भी। और क्यों छोड़ना है एनिमल प्रोडक्ट, वो अच्छी से समझा के बताइए। ये खाली रोग कारक नहीं है, ये हिंसा भी है, इसमें हिंसा है, जीव हत्या है, तो इसको भी समझाना है। तो आप इसको तभी लाइफस्टाइल बना पाएंगे अगर दिन में एक दो को आप बताते रहेंगे, बताते रहेंगे, बताते रहेंगे। जो बताएंगे, जो चीज बताएंगे वही आपके माइंड में विचार में रहेगी। जो विचार में रहेगी, जो चलेगी, वही आपको यूनिवर्स देगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यह आकर्षण का नियम है। आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, वही आपके पास मिलेगा वापस। अगर आप लोगों को बताएंगे ये रास्ता, आप बताएंगे, प्रकृति को सहयोग करेंगे, सृष्टि को सहयोग करेंगे, अपनी भाई बहन को सहयोग करेंगे। अपनी भाई बहन मतलब खाली आपका खून का रिश्ता नहीं,
ये पूरी ब्रह्मांड में जितनी भी हैं प्राणी, सब आपके भाई बहन हैं। सबके बारे में सोचेंगे, वसुधैवम कुटुंबकम का भाव रखेंगे और देना सीखेंगे। आप देखिए, मेरे को हंसी आती है, बहुत लोग इधर आते हैं हमारे पास भी, वीडियो बनाने को तैयार नहीं होते। कैसे? हाँ, मेरे को यही नहीं क्या कैसे ठीक होंगे? कितनी हम छुपाते हैं लोगों को। किसको छुपा रहे हैं हम? कैंसर हो गया तो बताना नहीं चाहते हमको कैंसर हुआ। क्यों? किस लिए? अगर आप खुल के बता देंगे कि मुझे कैंसर आया है मेरे गलत आहार के लिए, मुझे कैंसर आया है कि मैं ये पशुजन्य द्रव्य ली जो मेरा हक नहीं था, ये अधिकार को मैं छीनी, चोरी करा, कर्म खराब करी मेरे, तभी मुझे कैंसर आया है। ये दूध दूध से बनी चीजें लेके, ये मांसाहार करके, शहद खा के, चमड़े की चीजें पहन के, रेशमी साड़ी, कपड़े पहन के मुझे ये आया है, क्योंकि मैं इस जीव हत्या का भागीदार हुई। तो ये सब आपको ना आए, इसलिए मैं जागरूक करा रहा हूं। कोई भी बीमारी, कैंसर खाली नहीं, कोई भी बीमारी, सभी बीमारी का कारण एक है कि हम यही यही सब करें जो मैं बोल दी, तभी हमको ये कष्ट आई है। तो ये सब करा है, कष्ट दिया है किसी को, दुख दिया है, दर्द दिया है, तब मुझे आया है। जिसको जो बीमारी है वो बीमारी का नाम लेके बोले। तो मैं जागरूक करा रहा हूं, आप लोग ये ना करें, इसका भागीदार आप ना हो। आप सजग हो जाइए और इसका बेजुबान का आवाज बनिए, लोगों को जागरूक कराइए, जैसे मैं करा रही। इतनी बोलना है, इतनी के लिए छाती चाहिए, दम चाहिए, लेकिन ये दम नहीं हो पा रहा है बोलने के लिए। तो इसके लिए क्या हो रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं आ रही है। ये जो अदृश्य शक्ति, इसकी आपके चारों तरफ घूम रहा है। आप ही हो एनर्जी, एनर्जी आप ही हो एनर्जी, सभी को है एनर्जी, वो शक्ति, वो शक्ति आपके पास काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप बोल के ऐसा वीडियो बना के ना टाटस में लगा रहे हैं। मीडिया एक माध्यम है, लेकिन हम फेसबुक में दूसरा चीज तो लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम में भी लगा रहे हैं, टाटस में भी लगा रहे हैं, यूट्यूब में भी डाल, लेकिन ये चीज नहीं डाल रहे, क्योंकि पता लग जाएगा सबको। चिंता है। हंसी आती है मुझे कि हम एक का चिंता कर रहे हैं, सर्व की चिंता नहीं कर रहे हैं। मेरे पिताजी को पता लग जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरे शादी नहीं होगा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगे। मतलब एक इतनी स्वार्थी, हम एक का चिंता करें, मेरे पिताजी, मेरे मेरे मेरे, मैं, मेरा, मेरी, रे, रा, री, ये तीन में रह गए। सर्वा वसुदेवम कुटुंबकम के नहीं गए। ये एक स्वार्थ, एक के लिए हम सबको छोड़ दिए। पता नहीं ये आपका वीडियो सुन के कितने लोग जाग जाएंगे, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ये नहीं सोचे हम। बस हम ये सोचे कि ये पता लग जाएगा तो मेरे पिताजी को अटैक आ जाएगा, मेरे को कैंसर हुआ है, तो ये पता लग जाएगा तो मेरे शादी नहीं होगा। ये पता लगा जाए, जो पेशेंट है उनको भी लोग बताते नहीं है, हमको फोन करते हैं, ना 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 बताना उनको, उनका रिश्तेदार फोन करेंगे। मैंने, हम बोलते हैं क्यों भाई? अरे उसको बताएंगे तो वो तो ऐसे हो जाएगी, उसको पता नहीं है उसको कैंसर है बोल के। अरे कैसे लड़ेगी जंग? कहाँ से बल आएगा जंग लड़ने के लिए?
कैसे उसकी कर्म को साफ करेंगे? खुद का कार्मिक अकाउंट खुद को साफ करना पड़ेगा। कैसे होगा? अगर नहीं पता लगेगा तो बताना तो पड़ेगा। वो जो साधक है, जो जिसको आया है बीमारी, उसको तो सब चीज पता लगना चाहिए। फिर हम बहुत समझाते हैं, फिर हम ही बताते हैं, इस तरीका का यहाँ कहानी होती है। तो थोड़ा इसीलिए बता रहे हैं, संभल जाइए, थोड़ा सबके बारे में सोचिए, मैं पर तक केंद्रित ना रहे, सेल्फिश ना बने, सेल्फिश ना बने, सर्वों को देखें। सुरेश बेटा जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, सचिन बेटा जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, गोपाल शर्मा जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, ये लोग जो लोग ठीक हुए हैं, क्या ऐसे ही ठीक हो गए? इन्होंने अंदर में यही रहा कि मैं सबका भला करूं, सबका भला करूं। आज जो यहाँ इतनी सारी चीजें जो भी ईश्वर ने करवाए, सब वो शुभ संकल्प के लिए हुआ। सुरेश बेटा का, उनका मन में जो निशुल्क सेवा का आया, निस्वार्थ सेवा का आया, मुझे नई जिंदगी मिलेगा तो मैं यही सेवा निशुल्क करूंगा, मैं एक भी पैसा अपने लिए नहीं ये करूंगा, कमाऊंगा नहीं। ये भाव बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा भाव है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज के लिए आज सब कुछ संभव हो रहा है। तो आपके अंदर में भी यही भाव जागृति होना चाहिए, सेवा सेवा, देना देना, जो आपके पास है देना सीखिए। मुस्कुराहट है, मुस्कुरा दीजिए। आप हंसेंगे तो कोई आपको देख के भी हंसेगा, खुशी मिलेगी उसको। इसके बारे में बताइए और मीडिया में बताइए। मीडिया 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 मीडिया, याद रखिए, ये एक ही माध्यम है पूरी वर्ल्ड में चीज फैलने के लिए। तो आपको आपका कर्म साफ करना है तो ये एक ही साधन है। आप दीजिए वीडियो बना के, नहीं डाल पा रहे हमको दे दीजिए, हम डाल देंगे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जो भी है, यूट्यूब में। लेकिन देना सीखिए, कुछ नहीं बिगड़ता, डरिए मत, निर्भय हो जाइए। सब जब आप बोलेंगे अपने आप यूनिवर्स की सपोर्ट आएगी, आएगी आएगी आएगी। ये हमारा खुद का अनुभव है। जब हम बोलते हैं जो चीज, वही हमको मिलता है। जितना बताएंगे उतना आप उसमें मजबूत बनेंगे, मजबूत बनेंगे, मजबूत बनेंगे। जितना बोलेंगे आग में पका हुआ भोजन में सत्व तो नहीं है, ये मृत भोजन है, ये डेड फूड है। जितना आपने बोलेंगे आप मजबूत बनेंगे, फिर आप खाएंगे नहीं। तो आपको ये चीज को माइंड में भरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी माइंड कंडीशनिंग हो गया है। आग में पका वाला भोजन खाने से शक्ति मिलेगी। तो आपको आज का जो लाइफस्टाइल बनाने का शिक्षा यही है, जो हम करे हैं, जो हमको अनुभव हुआ है, जो हम जिस पथ पे चले हैं, वो बात बता रहे हैं। मैं हम किसी का बाहर का बात नहीं बता रहे, खुद की अनुभव बता रहे हैं, खुद की, कि आपको देना सीखना पड़ेगा और बेजुबान का आवाज बनना पड़ेगा। तभी जाके आप इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे, इस रास्ता पे चल पाएंगे और अपनी आध्यात्मिक, मेन बात है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल में आप स्वयं में स्थिति, जो आनंद, जो वाह, हर समय वाह 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 ऐसे आपकी निकलेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, ऐसे खुशी निकलेगी। तो उस चीज के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा और थैंकफुलनेस में रहना पड़ेगा, हर समय ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। आज का बात यही थी मेरी। आभार, प्रणाम।
अभी आप लोगों का क्वेश्चन लेंगे, अनुभव लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, राकेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो आनंदी माँ को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, जी। मैं इस एनडी सिस्टम में, मेरा नाम राकेश लाकड़ा, मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ और एक्स आर्मी पर्सन हूँ। और इस एनडी सिस्टम के बारे में मुझे सुना तो पहले था कई बार, लेकिन सर माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा फोन आ गया था। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ जी, हाँ जी यार। मुझे आनंदी माँ, मैंने ये आंवले का जूस है, इस सफेद पेठे का जूस है, शुरू करवा दिया। एक्चुअली मेरी मिसेज को बहुत सारी बीमारी है मैम, 5-7 साल से वो लगातार मतलब बीमार है। और मैंने सारे हॉस्पिटल में चक्कर काट लिए, मेदांता तक काट लिए, यहाँ पे हर 6 महीने में एडमिट हो जाती है। तो मैंने आपके वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया था, लेकिन मेरी बात हुई थी, सुरेश जी से भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि फुल है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरे को नंबर पड़ जाए, मेरी मतलब मैसेज का नंबर पड़ जाए, तो मैं मतलब इससे सिस्टम को अपनाना चाहूंगा और आगे भी इसको प्रमोट करना चाहूंगा। मैं आप कहो तो मैंने पूरी फाइल है, एक एक के सेकंड लगाऊंगा सर, 1 सेकंड। उनकी ये इतनी फाइलें हो रखी है सर, बीमारी की, हर 6 महीने में एडमिट हो जाती है, उनको कोई बीमारी नहीं मिल रही। वेरिकेस वेन था पैरों में, ये सारी फाइलें हो रखी हैं, कम से कम भी हर साल में 2 से 3 बार एडमिट होती है। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी कि वो बहुत मतलब जिंदगी से भी हताश हो गई है, और उनको लगता नहीं कि मैं मतलब मैं ठीक हो पाऊंगी, बीमारी कई बार पाती नहीं है। पैरों में वेरिकेस वेन है, पेट में, किडनी में स्टोन है, मोटापा है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, खाने की नली में इंफेक्शन है। तो मैं तो यही था कि मुझे अच्छा लगा ये न्यू डाइट सिस्टम का, मेरे मित्र ने बताया था मुझे, और मैंने तब से, जब 1 हफ्ता मुझे हो लिया, मेरी बात हुई थी जेपी सर से, तो उन्होंने आपका चार्ट भेजा था अपने वाला, तो मैंने इसको पूरा फॉलो कर दिया है, और अनीमा वगैरह भी शुरू कर दिया 2 टाइम पे। और मैं फिट रहता हूँ, बट उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं जो कहता हूँ तो वो करे, नहीं करती हो। आपके माध्यम से अगर हो जाए, अगर कोई वैकेंसी होती है तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का नंबर काट के मेरा नंबर गिरा जाए, लेकिन अगर रिजर्व में मेरे है तो आनंदी माँ आपकी बड़ी कृपया होगी। मैं मतलब वहां पे आपके पास आना चाहूंगा इस कैब के लिए मैम। धन्यवाद। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हरियाणा सोनीपत से बोल रहा हूँ माता जी। तो आप जो आपकी पत्नी क्यों नहीं बैठते हैं? जो देखो, जिसको ये है, वो सामने बैठेंगे ना, उनको समझ आएगी, है ना। नहीं, बिल्कुल बैठी थी मैम, अब वही कोई आ गया तो उसको उठ के जाना पड़ गया। ये बैठी हुई है। ये ये है अंतिमा, अंतिमा राइट सिस्टम की। हाँ जी। नमस्कार। नमस्ते, कैसे नमस्कार जी। हो आप? कैसे हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। तो आपने आपका मुख दर्शन कराए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आपको ठीक करना चाहते हैं क्या? ठीक होना चाहते हैं? हम्म। आपको हाँ इतनी जी, ये गिना दिए बीमारी। ठीक होना चाहूंगा। हाँ, इतनी बीमारी इन्होंने गिना दिए आपका, इतनी फाइलें दिखा दिए, इतनी दवाई खा रहे हैं कि क्या आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, होना चाहते हैं? सब संभव है, बिना दवाई से आप ठीक हो सकते हैं। इतनी है, ठीक ही होना चाहिए। ठीक होना चाहते हैं तो जैसा हम बोलते हैं ऐसा आपको करना ठीक है, है ना। करेंगे? हाँ जी, करूंगी मैं। अगले शुक्रवार तक आप करेंगे ना? हाँ, शनिवार को फिर मैं मिलूंगी आपको। ठीक है। कैसे करेंगे? जो जैसा हम जैसा यहाँ पे बता रहे हैं वो आपको करना है। ठीक है। आपको एनीमा करना है नेचुरल कल आने के बाद सवेरे।
संजीवनी क्रिया एनिमा हाँ जी। पता है? हाँ जी। हाँ, करते हैं मैम, अभी किट लिया रखी है, करते 2 हैं। दिन से। हाँ, उसको प्यार करना, वो आपकी माँ है, ठीक है? आपका खुद का माँ बाहर की सफाई करती है ना? ये माँ आपकी अंदर की सफाई करेगी। करने से पहले वो कीट को प्यार करना, क्योंकि आपके अंदर की ये 50% आपकी बॉडी का गंदगी निकालेगी। तो वो भी कोई ऐसा निर्जीव होने से भी वो उसके अंदर में कुछ शक्ति है, बना हुआ है, ठीक है? ठीक है। तो उसको प्यार करना, जब करने से सभी के लिए है, खाली आपके लिए नहीं, जो भी सुन ले सभी को मैं बता रही हूँ। उसको प्यार करना है, ठीक है। आई लव यू बोलना है, ठीक है? ठीक है मैम। और उसको आप 3 बार करना है सवेरे। एक बार करे, छोड़े, निकाल दिए, फिर दोबारा चढ़ाना, फिर तिबारा चढ़ाना, ठीक है। 3 बार करना है। लेकिन आपको किडनी में पथरी है, ऐसे बताए उन्होंने। हाँ जी। इसके लिए आप 350 ml पानी में करना है, ठीक है। उससे हाँ ज्यादा पानी में नहीं चढ़ाना। हाँ जी, दर्द होता है फिर। हाँ, इसीलिए 300 ज्यादा साढ़े पानी तीन लेती हो तो फिर दर्द होता है। हाँ, इसीलिए तो बता रहे हैं, 300 350 ml पानी में करना है, सवेरे और शाम करना है। समझ गए? ठीक है। ठीक है, समझ गए मैम सर। प्रॉमिस करे आपने, करेंगे बोल के? करूंगी मैम, करूंगी। हाँ, सवेरे और शाम करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको करते समय, एनिमा को लेने से पहले थैंक यू करना है। धन्यवाद, आई लव यू, थैंक यू माँ, थैंक यू करना है। ठीक है। ठीक है? फिर 8 घंटा उपवास करना है। एनिमा उठते ही एनिमा करना है, उसके ठीक बाद घंटा को काउंट करना है। तो जितना घंटा पहला कर पाएंगे उतना घंटा करना है। 8 घंटा माता ने बोली है बोल के 8 घंटा ही करना है, ऐसा नहीं। आपको बॉडी को देख के करना है, 4 घंटा 5 घंटा, लेकिन करना है उपवास। खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना। ठीक है। ठीक है? हो ठीक है, जाएगी? हो जाएगा मैम। मैम नहीं, आनंदी माँ, ठीक है? आनंदी माँ हो जाएगी। हाँ, उसके बाद आप ये उपवास खोलना है आंवला वाली जूस में। आंवला, ठीक है। हरी पत्ती, इनको पता है आपकी पत्ती को। वो जो बोल देंगे वो लेना है, जैसा बताएंगे ऐसे बनाना है और ले लेना है। ठीक है आनंदी माँ। हाँ, ये उपवास खोलना है डिटॉक्स जूस में, ठीक है? ठीक है। ठीक है मैम। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब आप फल खाइए, सलाद खाइए, आपका इच्छा की जूस पीजिए, जो भी खा रहे पीना है, खाना है, प्राकृतिक आहार लेना है। समझ गए? आग ठीक। में पकने वाला भोजन बिल्कुल टच भी नहीं करना, खाना नहीं है मुंह में। आप भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाएंगे, आपको साथ देंगे। अगर ठीक वो है। खाएंगे तो भी मुझे बताना, ठीक है। ठीक है? ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, दोनों नहीं खाना है। ठीक है मैम। नमक नहीं खाना है आपका। अगर नमक खाएंगे तो पथरी जो है निकलेगी नहीं। नमक मसाला कुछ नहीं लेना, वो हमारा भोजन नहीं है। आपको ऐसे ऐसे फल मजे से खाना, ये आम, ठीक है ना? अच्छा लगती है ना? अच्छा लगता है मैम। हाँ, जैसे अंगूर, ये अच्छी लगती है। लगता है।
तो ऐसे ही माल्टा, ये आजकल जो फल रीजनल सीजनल है वो आपको जब भूख लगे तब खाना है, समझ गए। समझ अब गई। आपकी किडनी में पथरी है, इसके लिए आप मूली की जूस लेना है। मूली मूली अभी मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो छोड़ देना। ठीक है मैम। हमारा इधर तो मिलती है। तो मूली, एक मूली को छील के अच्छी से एक दो पत्ते डाल के और एक 100 ml मूली का जूस लेना है ठीक है मैम। शाम को, ठीक है। ठीक ठीक है। है मैम। हाँ, करना है, अब मुझे बताना है आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। हो जाएगी ना। हो जाएगा मैम। हाँ, जब हो जाएगी अपने को शाबाश देना, एक दिन हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू। आपका नाम क्या है? इनका नाम तो राकेश है, आपका नाम क्या है? कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सर। जो भी आपका बंटी नाम है। मैम। आ? बंटी मैम, बंटी। 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 बंटी नाम है, बंटी। अच्छा, बंटी बंटी। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, तू कर ली, शाबाश शाबाश, थैंक यू। ऐसे अपने आप को प्यार करना। ठीक है मैम। फिर दूसरे दिन हो जाएगी। फिर थैंक यू अपने को भी करना, यूनिवर्स को करना। जिस भगवान को मानते हो उसी भगवान का नाम लेके धन्यवाद करना। ऐसे करके एक एक दिन ठीक करके है मैम। करना है, ठीक है। हो जाएगी ना। ठीक है मैम। ठीक है, वेरी हो गुड। जाएगा मैम। हाँ, फिर तो देखना, ठीक है। फिर तो कितने जल्दी ठीक हो जाओगे आप, ठीक है। ठीक ठीक है। है। आपको दवाई नहीं खाना है, बिना दवाई से ठीक होना है तो आपको ये करना पड़ेगा त्याग। और ठीक है मैम। लोगों को बताना है, दूध से बनी चीजें घर में नहीं आना है, दूध वाली चीजें बंद करना है। ठीक है मैम। हम्म। घर में बिल्कुल लाना नहीं है। बच्चे हैं तो बच्चे को नारियल दूध दो, है ना, ठीक है मैम। आलमंड दूध दो, लेकिन ये दूध नहीं देना, वो हमारे लिए नहीं बनी, उनके बच्चों के लिए है, ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है ठीक है मैम। मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू। हाँ जी, अर्चना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, प्रणाम माँ जी। प्रणाम। हाँ, तो हम तो 30 तारीख से फॉलो कर रहे हैं। आपको मैसेज भी डाला था। और अभी वो जूसेस ले रहे 4 बजे तक। रात को 9, 8, 8:30 बजे तक कोई जूस लिया। तो कभी एक आधे बार 9 भी बजे, तो फिर दूसरे दिन 4 बजे से ही खोल रहे हैं। करेला, टमाटर और खीरा, लेकिन माँ, और फिर पत्तों का जो सहजन के पत्ते जो भी बताए ना, पालक, हरा धनिया, आज थोड़ी लौकी भी डाली। और अंगूर मिले तो फिर अंगूर का जूस और मौसम्बी का। और थोड़ा वीकनेस बना बहुत ज्यादा लग रहा है माँ। और लेटे लेटे ही रहूं, कोई काम ज्यादा करो तो नहीं हो रहा। आपको शुरू से वीकनेस लग रही है, आपके हाँ। अंदर में गंदगी है तो वीकनेस लगेगी, है ना। हाँ। गंदगी जब तक होगी वीकनेस लगेगा, जब तक आपके अंदर में कुकुर पड़ा है, जब तक आपके अंदर में नमक पड़ा है, तब हाँ तक तो आपको गंदगी हाँ, रहेगी। जब आप 9, 10, उसका 9, 10 नमक जब निकल जाएगी मिनिमम। आपको कमजोरी नहीं लगेगी। इनिमा भी 9, 10 बार, 3 डब्बे एक टाइम में, 3, 4 डब्बे दूसरे टाइम में, फिर ऐसे 9, 10 बार ले रहे हैं दिन में, दोपहर, शाम, सुबह। वो तो लेना ही पड़ेगा ना, आपको कैंसर है, नहीं, वो तो अभी तो लेना वो ही पड़ेगा। काट का इतना मैंने रिजल्ट नहीं आया अभी तक। अभी 2, 3 दिन में ऐसा समझेगा थोड़ा। यही तो चक्कर है, आप कर्म करते हो, कर्म करने, कर्म के साथ साथ फल भी एकदम, फल पे आपका नजर है। भगवान कृष्ण भगवान बोलते हैं, कर्म करते चलो, फल पे आशा मत करो। वो बैठे हाँ। हैं, जब देना होगा देगा। आप कितना देना सीख रहे हो, आप कितने लोगों को बता रहे हो। अभी मैंने
मतलब आप लोगों से बात करने से हाँ, पहले मैंने बहुत सारे लोगों बोल दिया। को बताया, क्लासेस भी भेजे, एनडीए के भी क्लासेस भेजे, दूध का मैं भी तो बताया। आपको बोलती हूँ ना, बहुत सारे लोग, ये भी आपका हाँ, अहंकार, बहुत सारे लोगों को भेजा। इसे नहीं, अभी भी काम नहीं हो रहा है, आपका काम और होना चाहिए। और आपने ऐसे ज्यादा आपने अभी थोड़े ना माँ वीकनेस पना आपने वगैरह तो वीडियो ज्यादा के लिए बोलने दिए के लिए। क्या? जैसा मैंने बोली, मीडिया में वीडियो देने के लिए वो दिए क्या आपने? नहीं, उधर तो नहीं दिए। हाँ, तो और वो भी कुछ एक सुनते भी नहीं, कुछ हंसी उड़ाते, कुछ सुनते भी नहीं, कुछ घर के भी तो बच्चे, बेटा जो है वो तो नहीं सुना उसने, बाकी फॉलो कर रहा है, मैंने लेकिन उसको बोली बोलिए। माँ का दूध, यूट्यूब में माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री है, वो दिखाओ। वो तो वो दूध तो दिखाओ। घर में अब बंद है। हंसी उड़ाते हैं तो अच्छा है, थैंक यू बोलो। क्योंकि वो हाँ आपकी कर्म साफ हो रही है, आपका काम है बीज बोना, बताना। हाँ, वो माँ तो है। छोड़ी ना छोड़े उनकी मर्जी है, लेकिन बताना आपका काम है। बता रहे, जिनको जिनको कांटेक्ट होता है उनको बताते हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वीकनेस पना ज्यादा लग रहा है, जैसे सोए सोए रहो। देखो, और लग रहा है तो सो जाइए, तुमसे क्या है, आपका क्या काम है? सोए नहीं सोए काम, लग रहा है तो घर सो जाइए, घर उसमें का क्या भी है? कुछ घर का भी कुछ ना कुछ सेवा रहती है ना माँ। घर का सेवा पहले अपनी सेवा कर लो, ठीक है? घर का सेवा बाद में हो जाएगी, पहले हमने अपना बोला करो। पेठा भी मिला तो पेठे का भी जूस ले रहे हैं। और फिर जैसे एक गिलास, दो गिलास, और एक गिलास, दो गिलास, 4 बजे के बाद फिर अभी फास्ट कितना बढ़ाना। एक दिन फास्ट तो करो, आप तो कमजोरी कमजोरी जिस चीज में आप नजर करोगे वही ज्यादा होगी, याद रखना। ये यूनिवर्स का लॉ है, आकर्षण की नियम है। मुझे कमजोरी लग रही है, 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 मुझे कमजोरी लग रही है। आप तो नहीं मंत्र पाठ कर रहे हो। अभी नहीं मेरे नहीं, सामने 10 बार सुनो मेरी बात पहले। आप मेरे सामने अभी 10 बार बोल चुके हो, तो 10 बार यूनिवर्स ने आपका नोट कर रहा है। मुझे हाँ कमजोरी लग रहा है, मुझे कमजोरी लग रहा है, मुझे, वही सुन रहे हो, वही आपको देगा। अगर आपको यही बोलोगे कि मैं मैं ऊर्जावान हूँ, शक्तिशाली। मैं मैं शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली मैं आत्मा हूँ बोलती शक्तिशाली हूँ। हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मेडिटेशन। मैं पावरफुल। चुप रहो पहले, मेरे बात सुनो। मैं पावरफुल हूँ, ऐसे बोलेंगे, जो बोलेंगे वही आपको मिलेगी, वो फिर पावरफुल था। आप तो दिमाग में कमजोरी 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 बोल रहे, कैसे ठीक होंगे? लेकिन हो तो यानी इनसे वो तो प्लीज कर आप रहे हैं। मेरे बात सुनिए। आप जो हम बोल रहे हैं वही करिए, हर समय सकारात्मक भावना में रहिए और थैंकफुलनेस में रहिए। ग्रैटिट्यूड की कमी है, कृतज्ञता की कमी है। आपके पास जो है उसमें आप कृतज्ञता नहीं दे रहे हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तभी ये सब हो रहा है। खुश रहिए, थैंकफुल करिए, और आप आनंद में रहेंगे जितना, आप जल्दी ठीक होंगे। ठीक है, माँ थैंक यू खुश वेरी मच, रहते हैं थैंक यू वेरी परमात्मा मच। की याद करके। और जूसेस का एक बेटा बताओ और ना, कौन है? जूसेस का बढ़ाना है। बेटा दूसरे कौन है, देखो बहुत लोग हैं। हाँ जी, हिना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये मेरी बुआ है। हम एनडीएस अभी इधर सीतपुर कैंप में ही है, नारायण पंड्या सर है उनके कैंप में ही है। हाँ जी। ये मेरी बुआ है, उनको ब्रेस्ट कैंसर है, हाँ जी। हाँ जी। फोर्थ स्टेज का है। तो अभी एनडीएस चालू हुई है, तो उनको अभी 50% तक फायदा भी है। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं इसलिए। हाँ, फॉलो बहुत भी करते हैं बढ़िया, एनडीएस। बहुत बढ़िया। एनडीएस कर रहे हैं कि एडवांस हाँ न्यू डाइट एनडीएस। कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, एनडीएस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। हम्म। और मैं भी 1 महीना पूरा रसार पे ही थी, और मैंने 10 केजी मेरा वेट लॉस भी किया है। बहुत बढ़िया। हम्म। 1 महीना पूरा रसार पे ही थी। अच्छी बात है। तो अभी हाँ, कितने महीने हो गया उनको करने का? ये अभी 5वां महीना चल रहा है बुआ का। 5 महीने हम्म। से कर रही हूँ। अभी कैसे करे, रसाहर पे है? अभी तो सर ने बोला है कि रसार ही, नहीं तो वो एक टाइम सलाद लेती थी,
सुबह ग्रीन जूस, हमारा खेत भी है, हम कच्छ से हैं, भुज कच्छ से। पास में एक हम्म गांव सुना होगा, भुजोड़ी। हैंडीक्राफ्ट के लिए वर्ल्ड फेमस है हमारा गांव। हम्म वो बुआ जैसे गांधीधाम की है, हम्म तो वो अभी हमारे घर रुके, हमारा खेत भी है, तो हम ग्रीन जूस भी लेते हैं सुबह। जो हम्म न्यू डाइट सिस्टम है वो फॉलो करते हैं। संजीवनी क्रिया भी करते हैं 3 टाइम। लेकिन सर ने अभी बुआ को रसार पे और निर्जला को बोला है, जितना हो सके निर्जला करो और रसार पे लो। नहीं तो वो एक एक टाइम सलाद खाती थी, जैसे कोई फ्रूट हो, सलाद बनाते हैं दोपहर को, वो खाती थी। अभी तो सर ने बोला है पूरा रसार पे ही लो। कैंसर वाले को रस चबा के जितना न लेके रसाहर पे रहेंगे तो ठीक होंगे। हाँ, तो सर ने भी वही बोला। रेडिएशन लिए थे क्या? हाँ जी। केमो रेडिएशन मेडिकल लाइन नहीं पे नहीं, गए थे? कोई नहीं। नहीं, एलोपैथिक में तो नहीं जाना है ना, हम खुद आयुर्वेदिक में हमारे को, हम खुद आयुर्वेदिक में ही मानते हैं, और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। मैं, मेरे पापा और बहन तीनों लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। तो हमको एलोपैथिक में जाना ही नहीं है, उनके नुकसान तो हमको पता ही है, इसलिए हमको एलोपैथिक में जाना ही नहीं है। हम्म, ये तो आयुर्वेद भी नहीं है, ये है प्रभु हाँ। प्राप्ति की रास्ता। हाँ जी। तो हमारा एम होना चाहिए कि मैं हम्म, अपनी हर समय एक अखंड आनंद में रहूं, हर जी जी। समय जयफुलनेस में रहूं, मेरे कंप्लेन भाव ना रहे, शिकायत भाव ना रहे, मैं हर समय एक कृतज्ञता भाव में रहूं, है ना। और हाँ मैं जी। हर समय वो भजन सुमिरन पे रहूं। बस मनुष्य जीवन मिला इसलिए है, तो हमारा हाँ जगह मुख्य वही होगा। तो हम हर समय अपनी टाइम जो मिल रहा है उसको तुरंत भजन में लगाएं, है ना। जितना भजन में लगाएंगे हमारा ओरा बढ़ेगी, मतलब हमारा एनर्जी, कस्मिक एनर्जी, हमारा फ्रीक्वेंसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी हाई होगा। फिर हम हमारा माइंड से ऐसा हार्मोन्स निकलेगी ब्रेन से जो हमको हील करेंगे, है ना। तो हाँ इसके जी। लिए इस पे भी ध्यान देना है। और रसाहार पे रहिए, बीच बीच में जितना हो सके उपवास रखिए, निर्जल उपवास। हाँ तो जी। निर्जल उपवास हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो 2 दिन तो कर ही पाएंगे। एक दिन करके 2 दिन जूस लीजिए, एक दिन करिए फिर 2 दिन जूस लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़िए, है ना। उपवास हाँ जी। करेंगे तो सही जल्दी होंगे। हाँ जी। हम्म। हाँ, एक बहुत। दिन किया था। हम्म। अभी ये 3-4 दिन, महीने में 2-3 बार किया था निर्जला। हाँ हाँ। वो तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। यहाँ भी लोग कैंसर साधक हैं और तो यही करते हैं ये लोग, मतलब महीने में 12-15 उपवास कर लेते हैं। बॉडी को देख के करना है, अपनी बॉडी को। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, वाटर फास्टिंग कर ले, है ना, जल पे रह जाए। अगर हाँ। कुछ जितना समय हो पा रहा है करें, उसके बाद पानी पे रहें। हाँ जी। अपना अगर हो पाएगा तो कमांड देने से हो जाती है, एक दिन निर्जला करना ही है तो हो जाएगी। हाँ। हाँ, हो जाता है, वो तो कर लेते हैं। हाँ, तो उनको फोकस इसमें करिए और माइंड को रेस्ट दीजिए, है ना। जितना हो सके बॉडी को ग्रैटिट्यूड करिए। सवेरे उठते ही मेरे सांस चल रहा है, थैंक यू, आज मैं जिंदा हूँ, मुझे आज फिर से नया दिन मिला। सच में मैं थैंकफुलनेस में भरी है ना अपने आप को। मेरा आंखें ठीक है, मेरा कान ठीक है, मेरा ब्रेन ठीक है, जो जो अंग ठीक है सभी में कृतज्ञता दीजिए। जो नहीं है उस तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर उसमें हाँ। ध्यान देंगे नहीं के तरफ तो वो हाँ। नहीं ही होगा। जो हाँ जी। ठीक है उस तरफ हमको ध्यान देना है। जो चीज हम जैसा सोचेंगे ऐसा हमको मिलेगी। तो माइंड को सही रखना है, ठीक है।
हाँ जी। बहुत बढ़िया, आप उधर हो, भाई जी को हमारा प्रणाम बोलना। हाँ जी। हम्म, हाँ, तो अच्छी बात है। अभी कितना दिन हो गया उधर? अभी 5वां दिन है, 5 दिन अच्छा, पूरा हुआ। अच्छा, हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्ते, ये बुआ है मेरी। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। आपसे बात हुआ, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू बहुत। देखो, ये यूनिवर्स का क्या खेल है। आप बैठे हो वहीं सिद्धपुर में, हम बैठे हैं हिमाचल में, आपको हम देख लिए, है ना, आप हमें देख लिए। ये सब मोबाइल, इंटरनेट, है ना, इसकी वजह से तो इसको भी थैंक यू है कि ये सब हाँ, चीज की हम बात कर पा रहे हैं, है ना। नहीं, मौका ठीक, मिलेगा तो हम आएंगे, उधर हिमाचल भी आना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ में रख के सेवा करो, है ना, उनको बढ़िया से बढ़िया हो जाएंगे। हो आना जाएंगे, है नहीं ना। है, मैं ठीक हूँ, मैं हाँ, स्वस्थ। आना है। हाँ, हम रेकी भी करते हैं, आनंदी माँ। रेकी भी हूँ। करते हैं हम। इनके शर्मा सर आए थे ना उधर भुज में भी, हमने 3 शिविर किया है। तो इनके हम्म, शर्मा साहब आए थे, उन्होंने हम्म, रेकी भी सिखाया, वो भी करते हैं। हम्म, हम्म, बहुत बढ़िया, करिए। रेकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम पूरी तरह से उस पे भरोसा कर देते हैं और हाँ, अपनी उनका ही है, वही भरोसा, उनको थैंक यू बोलना है, सब हम पॉजिटिविटी, वही है रेकी में। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। हाँ जी, छाया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। नमस्ते आनंदी माँ और नमस्ते। सभी साधकों को। तो आपकी वीडियोस, आप जूम मीटिंग्स अटेंड करके आज मुझे 15 दिन हुए हैं टोटल के एडवांस डाइट सिस्टम, मतलब बिना नमक का खाना। जैसे मैंने ठान लिया था 3-3 दिन करके 15 डेज कंप्लीट किए हैं मैंने आज। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपके मोटिवेशन से ये हो पा रहा है। प्लस जो आपने पिछली बार बात कही थी कि दूध के बारे में अपनी फैमिली से बताइए, तो मैंने एक बार बताया है उन्हें। और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मिल्क छोड़ दिया है अभी। बहुत तो चाय लेते हैं लेकिन बिना, ब्लैक टी जो माइल्ड होती है वो लेते हैं। धीरे धीरे वो भी छोड़ना चाहते हैं। मेरे साथ आज मेरा बेटा बैठा है और वो आप सब आपको सुन रहा है। और हम अभी वही बात कर रहे थे। ये भी कह रहा है कि मुझे भी जो तुम कर रहे हो वो शुरू करना है, एडवांस नो डाइट सिस्टम, और आनंदी माँ से मैं बात करूंगा। तो इस तरह से आपके वीडियोस और जूम अटेंड करके हम परिवार में इसको न्यू डाइट सिस्टम को अपनी लाइफस्टाइल कैसे बनाए, इसको हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे स्किन प्रॉब्लम थी जब मैंने शुरू किया था, अभी भी है लेकिन इचिंग मेरा 50% कम हो गया है। रेडनेस, स्वेलिंग हाथों में पैरों में दोनों में थी पहले, तो अब उसमें बहुत फर्क है। और दाग बहुत कम हो चुके हैं। तो जो खुजली आती थी ना पूरे शरीर में, वो सिर्फ रात में एक बार कभी कभार आती है। और दूसरा एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ मैं। रॉ जब मैं खा रही थी ज्यादातर, और बिना नमक का ही खाया है। तो एक दिन ना हमारे यहाँ पे पोहे बनाए थे हमने सबने, और वो पोहा देख के मेरा मन फिसल गया और मैंने पोहा खाया। उसके पहले मैंने ग्रीन जूस पिया था और फिर पोहा खाया। और विदिन 15 मिनट मुझे बहुत जोरों की उल्टी आई, और उल्टी में सिर्फ पोहा निकला जो ऊपर था, ग्रीन जूस बिल्कुल नहीं निकला। और पोहा निकलने के बाद में फिर मैं नॉर्मल और अच्छी हो गई और फ्रेश भी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर जो रॉ है, बिना नमक का है, ग्रीन है, उसको स्वीकार रहा है, रॉ मील्स को। और पका हुआ खाना अपने आप ही एक पता नहीं, इच्छा भी नहीं होती है, और एक कैसे कहूँ मैं उनसे कि नहीं अभी नहीं चाहिए पका हुआ खाना। तो इस तरह से मन बन गया है और अच्छा भी लग रहा है। एनर्जी लेवल जो मेरे बहुत कम हुए थे, मैं बहुत थक जाती थी बीच में, तो अभी उसमें मुझे
फर्क काफी पड़ा है। और 50% मैं कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो कंप्लेन है, एक मेरे को ना पैरों में सूजन बहुत रहती है, जकड़न बहुत रहती है, और तलवे भी, मतलब पैरों में जैसे वजन सा रहता है। उसके लिए मुझे काम करना है। तो ग्रीन जूसेस में मैं क्या इंक्लूड कर सकती हूँ, या ऐसे कौन से सब्जियां मैं इंक्लूड करूँ, वो मैं आनंदी माँ से पूछना चाहती हूँ। और बाकी तो एनिमा, अभी मैंने दो इतने दिनों में मैंने अभी 2 दिन हुए एनिमा शुरू किया है। तो दारू जैसे मैं ये आगे करती जाऊंगी, इसके फायदे मुझे जरूर मिलेंगे, और आनंदी माँ से जुड़े रहेंगे तो अ, उनकी गाइडेंस से हमें जरूर फायदा होगा। तो माँ बताइए मुझे क्या करना। बहुत बढ़िया, आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे कि हमारा बात सुन के आपको प्रेरणा मिली। और आपको भी धन्यवाद, आप करे वहीं से रह के। तो आपने बहुत बढ़िया बात बोले, पोहा खाए तो ऐसा हुआ। एक्चुअली बड़ी बताता है हमको, हम बड़ी का लैंग्वेज भाषा को सुनते नहीं है। मतलब वो भी एक भाषा बोलती है, उसका भाषा है कि किसी ना किसी चीज में वो निकालेगा वो, कि चाहे उल्टी के माध्यम से हो, चाहे टॉयलेट के दस्त के माध्यम से हो, चाहे बुखार के माध्यम से हो, चाहे जलन के माध्यम से हो। अगर हमारे में कोई भी गलत तार चली गई तो वो बॉडी उसको बाहर निकालने की प्रयास करेगा। इसको बोलते हैं डिटॉक्स सिम्टम, इसको उबाड़ बोलते हैं। ये निकालेगा, तो वो टॉक्सिन को निकालेगा। तो आपने उसी में अवेयर हो गए, पहले अवेयर हो गए, इसके लिए थैंक यू कि आपको पता लग गया कि ये गलत गया और आपने संभल गए। ठीक है। और वो अनाज है, पोहा भी जो है अनाज है, चाहे कच्चे में भी लोग खाते हैं बिना तड़का लगा के। वो अनाज, इसका हमारा उसकी आकर्षण नहीं है। उसको हम मतलब नमक मसाले के सहारे खा रहे हैं, फीकी नहीं खा पाएंगे या मीठा डाल के खाएंगे। तो जी। जो हम उसी आकार में नहीं खा पा रहे हैं वो हमारा भोजन नहीं है। हमको भोजन को पहचानना है। तो जी। पहला बात यही है, तो वो आपको नहीं लेना है। दूसरा बात ये है, आपका जो एनिमा आपने अभी 2 दिन हुआ शुरू करे हैं, है ना। हाँ। अगर पूरा दिन हुआ लेकिन आप प्राकृतिक आहार पे हैं, अगर हाँ। आप पहले दिन से किए होते तो अभी आपका जकड़न भी खत्म हो गई होती पैरों का। अभी जो भी इतनी लाभ बिना एनिमा से भी हुआ। तो आप जब एनिमा करेंगे, एनिमा पे फोकस करना है आपको। सवेरे ठीक है। 3 बार करना है, दोपहर को 3 बार करना है, शाम को भी 3 बार करना है। जब ठीक है। आप एनिमा करोगे अच्छी से, आपका वो जकड़न भी दूर हो जाएगी। तीसरी बात ये है, आप अगर सफेद पेठा मिलती है तो हाँ। सफेद पेठा का जूस लीजिए, उससे भी जकड़न जाएगी। आपका जो ये हो रही है ना, पैरों का मोटापन लग रहा है, जो भारी लग हाँ। रहा है हाँ। हाँ उठाने जी। में, उससे हाँ भी जी। आ जाएगी। तो आप एनिमा पे ध्यान दीजिए अच्छी से, अभी आ गई तो। और फिर उसको सफेद पेठा का जूस लीजिए। ठीक है। ठीक है। हाँ, और मुझे ये पूछना है कि एनिमा जब करती हूँ ना, तो पानी ज्यादा होल्ड नहीं हो पाता है। जो अपना जो 1 लीटर का है ना, वो आधा जाने के बाद में तुरंत ज्यादा होल्ड नहीं हो रहा है। आधा आधा तो ही लेना है, 500 ml पानी लेना है। ठीक है। 500 ml पानी लेना है, जितनी होल्ड हो पाएगा। पहला बारी में होल्ड नहीं होगा, दूसरी बारी में नहीं होगा, तीसरी बारी में होल्ड होगा। बैक टू बैक तीन अच्छा। बार करते हैं। तो ओके। हाँ क्योंकि जी। हमारा पेट में गैस है, गंदगी पड़ा है हाँ। पहले का पुराना, तो इसके हाँ। लिए होल्ड नहीं होती है। जैसे ठीक जैसे है। हम ये करने का दिन बढ़ेगा, उसके हाँ। 1 हफ्ते बाद आपको होल्ड होने चालू हो जाएगी। ठीक है। और एक मुझे प्रश्न पूछना है कि इस इन 15 दिनों में ना मुझे ऐसे 2 या 3 बार हुआ कि नॉर्मली मेरा शाम का खाना 6 बजे के आसपास खत्म हो जाता है, 6-7 के अंदर। और सुबह जो मेरा ग्रीन जूस है ना, 11-12 के आसपास मैं लेती हूँ, उससे पहले नहीं। तो 1-2 बार ऐसे हुआ कि 1-1:30 बज गया था और मुझे भूख नहीं लगी थी। तो तब मैंने सोचा कि क्या आज मैं उपवास कर लूं। और तो ऐसे जब बॉडी सिग्नल देता है, तो उससे हमें सुनना चाहिए कि फिर एक उपवास के लिए हम कब रेडी हैं, ये कैसे हमें पता चलेगा। भूख जब तक नहीं लगती है तब तक लेना नहीं है। हाँ। भूख, और जब आपको उपवास करते हैं तब एनिमा पे ध्यान देना है।
जब भूख लगती भी है, अगर हम एनिमा ले जाते हैं 3-4 बार लगातार, तो भूख भी नहीं लगती है, नहीं क्योंकि लगेगी। हमारे अंदर से पानी चली जाती है। तो हम्म, पानी पानी के कारण जो डिहाइड्रेट बॉडी नहीं होती है और हम्म, भूख भी नहीं लगती है। ठीक है। हम्म। हाँ जी। तो अभी जैसे फल खा रहे हैं हम, मैं रस्सा, मेरा ग्रीन जूस जूस जो है ना, मेरे दिन में एक ही बार होता है, वो ग्रीन जूस। बाकी के समय में जो 1 1 2 बजे जो खाना होता है, तो वो फल रहेंगे। और शाम के खाने में सब्जियां होती है ज्यादातर, एक आध फल। तो जब ऐसा डाइट है, तो इसमें हम उपवास ले सकते हैं कि फिर उपवास करने के लिए रसाहार पे थोड़ा आने के सा बाद में? थोड़ा सा रसीला फ्रूट पे आना है, रसयुक्त में हाँ पहला, ठीक है। फिर उपवास करना है। ठीक है। ये हार्ड ठीक है। चीज है, हार्ड चीज लेके उपवास नहीं कर सकते हैं। हाँ, बॉडी को ठीक है। पहले ढालना है। हाँ। ठीक है। ठीक है। ओके, हाँ जी, समझ में आया। और नहीं हाँ, समझेगा तो मैं आपको मैसेज या आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो बेटा, और कौन है? अपर्णा राजपूत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माँ प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो? माँ बहुत अच्छे है। आज देख, फोन नहीं उठाई तो आई जूम में ना, फोन उठाती तो आप आते नहीं। जूम जूम मीटिंग तो यानी कि जब भी होती ना अटेंड करते हैं हम। अच्छा। हाँ। अम्मा घर कल घर मतलब में पहुंच गए? नहीं, घर अपने कल ही आए थे, और कल ही हस्बैंड को स्टार्ट करवा दिया था हमने। ठीक है। हाँ, कल हाँ। कल शाम से ही खाना वगैरह, मतलब जूस, कल नींबू पानी दिया था शाम को, सुबह खाना खाया था, तो नींबू पानी दिया था, और आज निर्जला भी रखा। नहीं, एकदम से निर्जला नहीं कराना है नहीं, उनको। हमने पूछा था, वो माँ, वो बात हुई थी उनसे, वो चंडीगढ़ में लेडीज नहीं मिली थी, 74 ईयर्स की थी। वो तो नहीं समझा पाएगी, उसको क्या पता। नहीं, आप उनसे बात कर रहे थे हम ऐसे ही, तो उनने बताया कि हम 2 दिन का निर्जला किए, तो इनको भी जोश आ गया, कह रहे थे हम भी करके देखते हैं। ऐसे नहीं जाना है। पहले उनको अभी कुक फूड एकदम से छोड़े हैं ना, ऐसे निर्जला पे नहीं जाना है उनको हम्म। अभी। पूरी 5-7 दिन पूरी ऐसे गवर्नमेंट फूड पे रखना है, प्राकृतिक आहार पे। पहले 5 उठते ही एनिमा करेंगे, फिर हाँ, ये नहीं हम, बराबर करवा रहे माँ। मेरे बात सुनो पहले, फिर हम्म। लंघन करना है। 7-8 घंटा कर सकते हैं। एनिमा के बाद 7-8 घंटा कराना है। फिर प्राकृतिक आहार, सॉरी, डिटॉक्स जूस देना है। डिटॉक्स जूस के बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे, फ्रूट से रस दीजिए, या रसा जूसी फ्रूट दीजिए, या रसाहार पे रखिए। शाम को खाने को फ्रूट्स या सलाद दीजिए, जो भी। ऐसे आपको इनको 7 दिन कराना है, 7वां दिन में उपवास कराना है, ठीक है? तो उनको एकदम से बॉडी, हम सोचते हैं कि निर्जल उपवास करने से जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बॉडी पे प्रेशर आती है ऐसे में। हमको क्रम से ढालना है बॉडी को, 5-6 दिन आहार ऐसे प्राकृतिक लेना है। उसके बाद उपवास पे लाना है। उपवास का पहले, निर्जल उपवास से पहले एक दिन जूसी चीज में रखना है, रसाहार पे रखना है फ्रूट्स पे, जूसी फ्रूट्स पे रखना है। एक दिन रसाहार लेंगे, एक दिन निर्जला करेंगे, फिर दूसरे दिन रसाहार लेंगे एक दिन, ठीक है? एक दिन निर्जला करे तो एक दिन रसाहार आगे, एक दिन रसाहार पीछे, ऐसे होना चाहिए, ठीक है? ठीक तो है माँ। बढ़िया रहती है, इस प्रोसेस से जाना है ना? ठीक है हाँ, माँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो बहुत बहुत। जाएंगे। हाँ, हो आप जाएगा। कैसे कर रहे हो? आपका कैसा हाल है? आज हमने भी निर्जला किया था, यानी कि उस दिन आश्रम से निकल के आज किया हम निर्जला, क्योंकि इतने दिन घूमने फिरने में, जब वो इंदौर गए थे तो उसमें जॉब में लगे रहे। हाँ, हाँ, हाँ। अब घर पे आ गए। इंदौर में खाना तो नहीं खाई? नहीं माँ, एक एक फ्रूट से, आपने बोला था ना, एक फ्रूट से ही रहे, तरबूज ही खाया। अच्छा, एकाहार करे।
हाँ। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक बहुत है। बढ़िया, थैंक यू। पत्ती को शुरू करते हैं। हाँ। थैंक यू बोल रहे हैं आपको। थैंक यू आपको, थैंक यू। आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गए हैं, आप शुरू करें। और चलो मैं हो तो पहले जाएंगे, ही हो जानता था जाएंगे, नहीं कहूंगा। हो जाएंगे। आपको इसको करना है ठीक से, है ना। ये जो हम्म। करवाएंगी धीरे धीरे ऐसे ही करते चलना है। ठीक है मम्मी। हाँ हाँ, हो जाएंगे ठीक। ठीक है मैं ठीक। धन्यवाद। हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। ठीक है। क्या? देखो बेटा। हाँ जी, दीपक भारद्वाज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, माँ जी नमस्कार। नमस्ते। माँ जी मैं दीपक बोल रहा हूँ, आपसे पहले भी कई बार बात हो चुकी है अलीगढ़ से। और अच्छा। कैसे हाँ, हैं? बस बढ़िया माँ जी, बढ़िया। आपकी आप, बेटा ठीक है अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके जैसे दिशा निर्देश दिए हैं उस तरह से चल रहे हैं, काफ़ी फायदा है। आपका वो जो था ना जादू वाला, वो हाँ हाँ। वो सब चल रहा है माँ। और मैंने तो देखा कि पिताजी मेरे आईसीयू में थे उस समय भी, जब अपना एनडीएस भी फॉलो नहीं हो रहा था तब भी उनका उस चीज़ से फायदा हुआ। फिर वो आईसीयू से निकल के आए, है ना। आपने लेट नाइट मेरा फोन रिसीव किया, उसके लिए बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अभी फिलहाल 2 तारीख से जो शिविर होने वाला है, फिर आपके दर्शन होंगे प्रत्यक्ष रूप में, तो फिर आएंगे आपके आप आ पास। रहे हो? जी। आप आ रहे हो 2 तारीख को? मैं 15 मई से माँ निर्जय वो एएनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। और क्या नाम है, आज मैं सोच रहा था कि माँ आपसे बात करूँ, फिर मैंने देखा कि कल भी बात, आज कल बात करूँ कि आज करूँ, फिर मैंने सोचा कि आज ही बात कर लेता हूँ। कि कल मैं ये सोच रहा था माँ, मैं निर्जला रखने के लिए, तो उसका थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे रख पाऊँ मैं, थोड़ा सा अच्छा रहे कि मतलब निर्जला जो रखना है मुझे। पहले आप काल शाम तक रखिए। जी जी जैसे जी। कमांड दीजिए, अगर शाम का पार हो जाएगा ना फिर रात चली जाएगी। शाम तक अच्छा। आप क्या हो रहा है देखिए, ठीक। है ना। अगर शाम तक बढ़िया रहा तो रात निकल जाएगी, दूसरे दिन खोलना। अगर नहीं तो शाम को ले लेना डिटॉक्स जूस। अच्छा। खोलना डिटॉक्स जूस में है। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ वो तो जो अपना शाम को हम लोग खोलेंगे वो डिटॉक्स पे ही रहेगा। बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे दिन में जैसे आप कह रहे हो ना किसी रसाहार पे भी रह सकते हैं, वो माँ थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, जैसे रसाहार है या जल पे भी रह सकते हैं, तो वो कैसे क्या है। जैसे आप निर्जला करने से पहले मैं बोल रही हूँ, लोगों ने निर्जला करते हैं ना एकदम हम्म से, खाते खाते कर लेते हैं दूसरे दिन। वो हम्म थोड़ा हम्म को ना हम ये करते हैं, जल्दी से बोझ दे देते हैं। तो हम्म बॉडी हम्म को धीरे धीरे डालना पड़ता है ना। तो हम्म अगर हम सॉलिड फूड खा रहे हैं, हम्म, मतलब चबा के सलाद वगैरह ले रहे हैं, तो पहले फ्रूट्स पे आइए। जूसी फ्रूट लीजिए, जूसी ठीक। फ्रूट्स के बाद एक रसाहार लीजिए एक दिन, फिर निर्जल पे आइए। ठीक है या माँ, खाली ठीक। जूसी फ्रूट ले रहे हैं तो भी निर्जल में चले जाएंगे, जा पाएंगे। मतलब अच्छा। एक एक कप जूस लिए और हम्म तरबूज वगैरह ऐसे जूसी लिए या मौसम्बी लिए, ऐसे जूसी लिए, तो भी दूसरे दिन निर्जला कर पाएंगे। लेकिन जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हम्म हो गई, हार्ड होती है। पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, हार्ड होती है। तो हम्म एक वो लेते लेते हम निर्जला पे दूसरे दिन, अभ्यास अभी हुआ नहीं है ना। तो हम्म आपको पहले अभ्यास करना है, तो आपको पहले रसाहार पे आना है। हम्म। मतलब एक जूसी फ्रूट लेना है, फिर दूसरे दिन निर्जला करोगे जो आराम से हो जाएगी। चलो माँ, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, बस मैं कल रखता हूँ, फिर मैं कल शाम को शेयर करूंगा आपको कि कितना ठीक है, कर पा। बहुत बढ़िया। आपने बहुत बढ़िया काम करे। जी जी थैंक यू। जी जी। धन्यवाद माँ। थैंक यू हाँ, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अरविंद सैनी जी,
अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते माता। नमस्ते। हेलो हाँ माता जी। जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। माता जी, मैं वो NDA-CF वो कर रहा हूँ मैं। एक महीना करीब हो गया मुझे, और कैंसर है नहीं, थाई में। एडवांस आपसे बेसिकली एडवांस बात। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हो? जी जी माता जी, एक महीना करीब हो गया। आपसे बात हुई थी मेरी, कई बार बात हो चुकी है आपसे। तो माता जी मैं कर रहा हूँ वो, शाम को बस ये है फल वगैरह खा लेता हूँ, जो तरबूज है बस ये खा लेता हूँ। बाकी तो 3 टाइम वो चल ही रहा है, एनीमा चल रहा है। और शाम को तरबूज वगैरह खा लेता हूँ मैं, तरबूज। हम्म। और दिन में यही ग्रीन ग्रीन जूस है, पालक है, नीम के पत्ते, ये अदरक वगैरह, इनका जूस पी लेता हूँ। करेला एक कब बार। पीते हो? जी माता जी। एक एक ही डिटॉक्स जूस लेना है, पहला वाला डिटॉक्स जूस लेना है, करेला वाला ले रहे हो तो। हाँ, करेला वाला ले रहा हूँ माता जी, करेला। करेला, हाँ टमाटर और खीरा। हाँ। और माता जी मैंने आपको नाम भी लिखवा दिया 2 तारीख में, तो खैर आपसे आपके दर्शन हो जाएंगे माता जी। मैं काफी दिन से वो कर रहा था मैं, तो अरे मेरा 1 तारीख को दर्शन नहीं हो करना सकता है, है। प्रभु का, यूनिवर्स का सब कुछ है, एक ही शक्ति है, हम एनर्जी है। जब आप इस पे पूरी आ जाओगे तो मैं और आप सेम एनर्जी ही है ना। हमको तो खाली इसी जी पे माता। ये देना है कि हमको प्राकृतिक आहार पे रहना है और इसी रास्ता को लोगों तक पहुंचाना है। बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग रोगी हैं, बहुत लोग कष्ट में हैं। हम जिनका भाग्य में होगा समझेंगे, लेकिन हम प्रयास तो करेंगे। है, थोड़ा पहला करेंगे प्रयास, फिर मतलब उनको बताते जाएंगे। पहले सवेरे से शाम तक बोलना है उनको, छोड़ो कुक फूड, फिर शाम जी का छोड़ो बोलना है। पहले थोड़ा सा आदत उनको ऐसे ही तरीके से आते हैं, पहले सवेरे से शाम तक छोड़ते हैं, शाम को कुक फूड लेते हैं कुछ दिन, 2-4 दिन, फिर शाम का बंद करवाना है, और फिर इनको एडवांस में लाना है। ठीक है, जी माता जी। लोगों और को माता जी बताना है। थोड़ा मुझे है ना ऐसा, इस समय थोड़ी मतलब ऐसा कभी कभी ना भिक्षा कमजोरी कभी कभी होती है, कमजोरी सी महसूस होती है। तो पानी वगैरह पी लेता हूँ मैं थोड़ा दिन में, ये पानी अभी वगैरह, गर्मी तो उससे थोड़ा भी सा है वो ना, हो जाए। उधर गर्मी है ज्यादा। हमारा इधर तो अभी जी भी जी बारिश माता हो जी। रही है, शाम से बारिश हो जी रही है। जी मैं तो माता बहुत जी। नाची बारिश को देख के खुशी से कि यूनिवर्स ने बारिश दिया बोल के। तो हमारा तो जी यहाँ जी माता। 5 बजे से बारिश हो रही है, अभी तक हो रहा है, मौसम बहुत जी बढ़िया। जी माता जी। हम्म। और माता जी मेरे 2 बार तो ऑपरेशन हो चुका है। वो थोड़ी गांठ थोड़ी और उभर रही थी, वो थोड़ी सी। तो मैंने 1 महीने पहले ही आपकी डीएनए सिस्टम शुरू कर दिया है मैंने। एंडियस। हाँ। हाँ, तो मैं कहीं नहीं गया, मुझसे बतेरा कहा कि मैं इनकी बहुत परेशान हो गया मैं। कीमो, रेडिएशन लेते हुए 2 बार 3 बार तो कीमो हो गई, फिर रेडिएशन भी हुआ है। तो मैं अब नहीं, मुझे झेलने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। उससे तो ऐसा ऐसा जैसे इंसान एक मृत के समान हो जाता है। 8-8 दिन में ऐसे ऐसा ही हो पड़ा जाता रहता है। था जब कीमो चढ़ती। हाँ। हाँ माता जी, 8-8 दिन ऐसे ही पड़ा रहता था, बोतल चढ़वाता था ताकत के लिए कि ताकत वाया। अब कम, थोड़ा वेट तो कम हुआ है, लेकिन वो ताकत है मेरे अंदर। लेकिन वेट कम हुआ है, वेट से कुछ नहीं है। वेट हुआ है, लेकिन इतनी हिम्मत है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। मैं इतनी परेशानी ऐसे जुड़ा हूं, तो ये तो कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे मन को और कमांड देना है, मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब बढ़िया हूँ। जैसा सोचेंगे जी ऐसा माता जी। यूनिवर्स से मिलेगा। अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे दर्द है, बहुत लोग खाली मुझे दर्द है, यहाँ दर्द है, दर्द है, बोलते रहते हैं। तो हम मंत्र जाप कर रहे हैं, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो दर्द ही रहेगी। अगर हम उस तरफ जी ध्यान माता ही जी। नहीं दे, हम खुशी से नाच रहे हैं कि मेरे चलो आंखें ठीक है, मेरे हाथ ठीक है, मेरे उंगलियां ठीक है, मेरे टांगे ठीक है, मैं अपनी टांगों से जा पा रही हूँ, और धन्यवाद इसके लिए, मेरा ये सब इतनी सारी ठीक है प्रभु, इतनी तो मैं कृतज्ञता दे रही हूँ आपको, मैं इतना मेरा चीज ठीक है सब कुछ बोल के जितना उसी में रहेंगे तो हमको बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो जी इसके माता लिए जी। जी माता जी। हाँ। बच्चों ने जो मेरे है ना, 2 बच्चे हैं, उन्होंने भी शुरू कर दिया है। सुबह शाम करते हैं, एक एक बार करते हैं। वाइफ भी कर रही हैं।
मतलब घर में सभी करें, लेकिन अभी उनसे थोड़ा मैं कह रहा हूँ चाय वगैरह स्कूल जाते वो छूट नहीं रही है। मैंने कि थोड़ा थोड़ा इसे कम करो, आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं, किसी भी तरह दूध बंद करवाइए। दूध जो है ना, दूध वाली चीजें जी घर जी में माता नहीं आना। उनको समझाना है, माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, सभी बच्चों को भी दिखाओ, और बोलो कि जी बच्चों को बताओ ना, बच्चों को बताओ आप क्या गाय भैंस का बच्चे हो, वो तो बच्चों का, वो गाय मतलब उनके बच्चों के लिए होता है। अब तो आप तो उनका बच्चे नहीं हो, जानवर, वो जानवर है, जी आप मानव हो, आप जानवर का बच्चे नहीं हो। और वो जो जानवर का जी दूध होता है उसका हार्मोन बहुत हाई होती है, जो उनका विकास के लिए जरूरी होता है, उनका दिमाग का विकास के लिए, उनकी विकास के लिए होती है जो हार्मोन, वो हमारे लिए जी नहीं है। वो पैदा होते ही देखो उछलने कूदने लग जाते हैं। हमारा बच्चा कितने एक डेढ़ मतलब साल चलने को लग जाती है ना। तो ये सब चीजें उसका, इसीलिए हमारे में डाइजेस्ट नहीं होती है, और कब्ज बनाता है, गैस बनाती है ना। और एक हक मारते हैं, किसी का आहार का हक मारना हिंसा है ना, चोरी करना हिंसा है। जी जी इसका इसका नतीजा तो भोगना पड़ेगा ना, हम कर्म खराब करें, है ना। मेन जी बात तो ये माता है। जी। तो ये सब चीज उनको बोलना है, अगर आपको ठीक रहना है तो आपको इसी पे रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे जैसा हाल हो जाएगा आपका। अब मैं तो भुगत जी रहा हूँ, आप क्यों भुगना है? आपका आपकी जीवन खुशहाली बनाना है, मौज करना है, मौज करने के लिए जीवन मिला है। मौज मौज मौज, अच्छे जी से मौज करने के लिए है। सभी सृष्टि में जी सभी प्राणी मौज कर रहे हैं अपनी आहार खा के, और इंसान दूसरे के आहार को छीन छीन के खा के दुखी हो रहा है, हक मार के दुखी हो जी रहा है। अनाज भी हमारा भोजन नहीं है, उसका भी हक मार रहे हैं, पंछियों का भोजन का हक मार रहे हैं, है ना। तो सभी चीज का हक ही मार रहे हैं हम। तो इसके जी लिए माता हमारा हक तो प्रकृति का है, हमको उस पे रहना है। तो उनको जी। माता बच्चों जी को, मैंने गेहूँ, हम्म, जी जी, मैंने दूध वगैरह तो 6 से 8 7 महीने हो गए, पहले ही कुछ नहीं, दूध की कोई भी चीज बनी हुई कुछ भी पहले ही शुरू कर वो बंद कर दी थी। गेहूं की रोटी वगैरह सब ये सब बंद है मेरी। मैंने काफी दिन पहले ही बंद कर दिया था ये तो सब। हम्म। हम्म, बाकी तो अब माता जी मैं ये एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हेलो हाँ जी, हाँ जी। माता जी, हाँ जैसे ये सुंदर नगर के लिए दिल्ली से डायरेक्ट बस मिल जाती है? हाँ, बस मिल जाती कश्मीरी गेट से। अच्छा, डायरेक्ट मिल जाएगी सुंदर नगर के लिए? कुल्लू मनाली रोडवे बस पकड़ना, जो कुल्लू मनाली जाती है, वहां से सुंदर अच्छा नगर तक अच्छा टिकट करना है। और कुल्लू मनाली से पहले अच्छा सुंदर नगर आती है। फिर अच्छा अच्छा वहां उतर के बस स्टैंड के सामने उतर के फिर ऑटो मिल जाती है, फिर ऑटो वाला अच्छा ऊपर आश्रम में छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। जी ऑटो माता वाला जी, 1 तारीख में 400 रुपया आ जाऊँ लेते जून हैं, में। 200 रुपीज। जी माता जी जी। तो माता जी आपका आशीर्वाद बना बना रहे, बस यही काफी है। आपने मतलब आपको मैं देख के माता जी ये सब कर पाया हूँ, आपने हिम्मत बढ़ाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अरे आप लोगों का धन्यवाद कि मेरे को सेवा करने की मौका दे रहे हो। मैं तो, मेरा जी जीवन आप लोगों का काम आ रहा है। मुझे आज एक नई जिंदगी मिली, एक दिन का रहा नया दिन, तो मैं सोची आज सार्थक हुआ मेरा दिन, कि मैं जूम में कम से कम कितने साधकों को सेवा कर पाई। धन्यवाद इसके लिए जी माता यूनिवर्स को। जी। हाँ हाँ, थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी जी मच। तो आज 9:30 हो गया। अब हम जिनका भी है कल लेते हैं। कल भी हमारा जूम सेशन होगा। तो आप सभी को, हमको ये सेवा की मौका दिए, हम सभी एक बार थैंकफुलनेस में भरेंगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे। आ, हमको एक दूसरे को जुड़े रहने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, और ये जय में बढ़ाओ, हमारा प्लेयर में आनंद में बढ़ाव कराने के लिए, जो हमको ये तप सेवा सुमिरन का एडवांस न्यू डेट सिस्टम का मार्क मिला, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं यूनिवर्स की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।